गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 92 है। यूपीपीएससी पीसीएस 2023 के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। मेडाइवल हिस्ट्री है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट नंबर 89 हमने कराया था, उसमें स्टार्ट किया था टॉपिक मुगल काल। ठीक है, तो उसमें 2 से 3 प्रश्न जो है बाबर से बनाए थे, बाकी के शेरशाह सूरी से। अब उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे इसमें, और उसमें 8 से 10 प्रश्न दिल्ली सल्तनत के भी थे, लेकिन ये पूरा का पूरा टेस्ट मुगल काल से रिलेटेड है, उसी के आगे से जहाँ तक हो गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सभी टेस्ट की आप टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, फुल टेस्ट सीरीज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, बाकी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 92 या आगे जो भी टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, अकबर के काल की महत्वपूर्ण घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ABCD बताइए। क्या अकबर ने सबसे पहले किया, फिर उसके बाद उसके बाद? ये थोड़ा एग्जामिनर टफ करेंगे तो इस तरह से स्टेटमेंट बनाकर पूछेंगे, वरना सीधे सीधे भी प्रश्न बनते हैं इनसे। जैसे अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया, तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया, जजिया कर कब समाप्त किया, इबादत खाने की स्थापना कब की? तो कौन सा काम अकबर ने सबसे पहले किया? अकबर ने सबसे पहले जो है दास प्रथा का अंत किया। ठीक है, दास प्रथा का अंत ए में है, बी में है और सी में है। और दास प्रथा के अंत के बाद अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, तो डी को एलिमिनेट कर दीजिए। अब ए और बी बचे। तीर्थ यात्रा कर समाप्त करने के बाद अकबर ने जजिया कर समाप्त किया, उसके बाद इबादत खाने की स्थापना की, तो ए आंसर इसका हो जाएगा। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके टेलीग्राम पेड सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो दास प्रथा का अंत अकबर ने सबसे पहले किया 1562 में, उसके बाद 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया और जजिया कर समाप्त किया 1564 में, और इबादत खाने की स्थापना उसने 1575 में की। ये 4 ऑप्शन में थे। इसके अलावा अकबर ने 1576 में महजर की घोषणा की और 1582 में, बहुत पूछते हैं इसको, तौहीद इलाही या दीन इलाही की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए, अकबर से रिलेटेड है। अकबर की राजपूत नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट। देखिए, साम्राज्य विस्तार के क्रम में अकबर ने सबसे पहला आक्रमण मालवा पर किया। अकबर ने सर्वप्रथम आमेर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ये सी है इसका आंसर। तो साम्राज्य विस्तार के क्रम में अकबर का पहला आक्रमण जो है 1561 में मालवा के शासक बाज बहादुर पर किया, और अकबर ने अपनी राजपूत नीति के अंतर्गत सबसे पहले आमेर से जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसने आमेर के शासक भारमल की पुत्री हरखाबाई से विवाह किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकबर के गुजरात आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? देखिए, उसने 1572 में गुजरात पर आक्रमण किया। अकबर का आक्रमण का मुख्य कारण गुजरात की समृद्धि और व्यापार का प्रमुख स्थल होना था। ठीक है, गुजरात अभियान के दौरान ही अकबर ने पहली बार पुर्तगालियों से भेंट की, और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने आगरा नगर बसाया। कौन सा स्टेटमेंट गलत है इसमें? देखिए, डी वाले स्टेटमेंट पे, डी वाले विकल्प पे ध्यान दीजिएगा। आगरा नगर तो सिकंदर लोदी ने बसाया था ना, तो गलत है डी वाला स्टेटमेंट यहाँ पर। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। ठीक है, बाकी पुर्तगालियों से सबसे पहले भेंट की अकबर ने गुजरात अभियान के दौरान ही। उसने समुद्र देखा पहली बार अपनी लाइफ में, और पुर्तगालियों से भेंट की। तो डी वाला स्टेटमेंट गलत है। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। आगरा शहर की स्थापना तो सिकंदर लोदी ने की थी। अकबर ने 1572 में गुजरात पर आक्रमण किया, जिसका कारण इसकी समृद्धि एवं विश्व व्यापार का प्रमुखतम केंद्र स्थल होना था। अपने गुजरात अभियान के दौरान ही अकबर ने पहली बार समुद्र देखा, और यहीं पर पहली बार पुर्तगालियों से मुलाकात की।
क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। अकबर की दक्षिण विजय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अकबर की दक्षिण नीति मूल रूप से साम्राज्यवादी थी। अकबर ने दक्षिण के राज्यों में खानदेश, अहमदनगर और असीरगढ़ को जीता। खानदेश को दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता था। बिल्कुल, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। डी है इसका आंसर। तो तीनों के तीनों सही हैं। अकबर की दक्षिण नीति मूल रूप से साम्राज्यवादी थी। अकबर ने दक्षिण के राज्यों में खानदेश, अहमदनगर और असीरगढ़ को जीता। खानदेश को इसको दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता था। देखिए, अकबर ने जो है अहमदनगर के बहादुर शाह से संधि के फलस्वरूप बरार का प्रदेश प्राप्त किया और इसी युद्ध के दौरान मुगल सबसे पहले मराठों के संपर्क में आए और अकबर ने अपने अंतिम आक्रमण में असीरगढ़ के किले को जीता। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है, इनमें से कौन सा करेक्ट है बताना है। अकबर ने सभी राजपूत राजाओं से स्वयं के सिक्के चलाने का अधिकार छीन लिया और उनके क्षेत्रों में शाही सिक्कों का प्रचलन कराया। अकबर की राजपूत नीति का उद्देश्य साम्राज्य के स्थायित्व के लिए राजपूतों की सहानुभूति प्राप्त करना था। बिल्कुल, ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो अकबर ने सभी राजपूत राजाओं से स्वयं के सिक्के चलाने का अधिकार जो है वो छीन लिया तथा उनके क्षेत्रों में शाही सिक्कों का प्रचलन कराया और अकबर की राजपूत नीति का उद्देश्य साम्राज्य के स्थायित्व के लिए राजपूतों की सहानुभूति प्राप्त करना था। ठीक है, तो करेक्ट हो जाते हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। और अकबर ने राजपूत राजाओं को बादशाह द्वारा प्रदत्त जागीर के अलावा अपनी पैतृक जागीर यानी बदन जागीर पर भी शासन करने का अधिकार दिया, जबकि राजपूतों के अलावा अन्य अमीरों को यह अधिकार नहीं दिया गया। अकबर ने राजपूत नीति के फलस्वरूप 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। अकबर की धार्मिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट आउट करिए। धार्मिक नीति पर बात हो रही है, राजपूत नीति पर बात हो रही है, ठीक है, दरबार नीति पर बात हो रही है। पहला स्टेटमेंट है, अकबर के धार्मिक विचारों पर उसके शिक्षक अब्दुल लतीफ़ का विशेष प्रभाव था। अकबर ने उलेमाओं के विरोध को कम करने और राजत्व की गरिमा को बढ़ाने के लिए महजरनामा की घोषणा की। ये बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। देखिए, अकबर के धार्मिक विचारों पर उसके शिक्षक अब्दुल लतीफ़ तथा सूफी विचारधारा का काफ़ी प्रभाव पड़ा था। अकबर ने धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 में महजर की घोषणा की, जिसका उद्देश्य उलेमाओं के विरोध को कम करना और राजत्व की गरिमा को बढ़ाना था। देखिए, महजर का जो प्रारूप है वो शेख मुबारक तथा उनके पुत्र फैजी और अबुल फजल ने तैयार किया था। तो फैजी और अबुल फजल किसके बेटे हो गए? शेख मुबारक के। ठीक है, और दोनों के दोनों अकबर के नवरत्नों में शामिल हैं। देखिए, इस घोषणा द्वारा किसी भी धार्मिक विषय पर वाद विवाद की स्थिति में अकबर का देश जो है सर्वोपरि होता था, मतलब महजर में। महजर की घोषणा के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अंडरलाइन करिए, कभी अलग से प्रश्न बनाए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। दीन इलाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन में से कौन सा सही होगा? अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 में दीन इलाही नामक नया धर्म चलाया और इसका प्रधान पुरोहित फैजी था तथा इस धर्म को ग्रहण करने का दिन रविवार था। फैजी और अबुल फजल शेख मुबारक के दो बेटे। दीन इलाही का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था, फैजी नहीं था। इस धर्म को ग्रहण करने का दिन रविवार था, ये सही है, लेकिन स्टेटमेंट तो पूरा ही कटेगा ना। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, लेकिन दोनों सही होंगे तभी पूरा स्टेटमेंट सही होगा। पहला वाला ही करेक्ट है केवल यहाँ पर, और करेक्ट ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो अकबर ने 1582 में सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए देवी एकेश्वरवाद पर आधारित दीन इलाही धर्म चलाया, तो करेक्ट हो गया पहला। दूसरा इनकरेक्ट, क्योंकि इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था, ना कि फैजी, और इस धर्म को ग्रहण करने का दिन
रविवार सुनिश्चित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अगला प्रश्न भी दीन इलाही से रिलेटेड है। दीन इलाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इस धर्म में सूर्य की उपासना को प्रधानता दी गई थी। इस धर्म की असफलता का कारण तत्कालीन रूढ़िवादी परिस्थितियां थीं। अगर ये धर्म सफल हुआ होगा तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अकबर जो है महदवी विचारों से सहानुभूति रखता था। बिल्कुल असफल हो गया था दीन इलाही अकबर का तत्कालीन रूढ़िवादी परिस्थितियों के कारण। करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट। पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, तीनों के तीनों करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। दीन इलाही में सूर्य की उपासना को प्राथमिकता दी गई थी तथा अग्नि की पूजा व दीपक को नमस्कार करने का विधान था इसमें। इस धर्म की असफलता का मुख्य कारण था तत्कालीन रूढ़िवादिता। और अकबर की मृत्यु के बाद हुआ क्या? सभी धर्मों ने सभी ने अपना धर्म जो है जो उनका था पहले पुनः ग्रहण कर लिया। हिंदू तथा मुसलमान दोनों ने इस संप्रदाय का विरोध किया और अकबर के बाद यह धर्म केवल इतिहास में ही शेष रह गया। ऐसा हुआ। अकबर महदवी विचारों से सहानुभूति रखता था। महदवी विचारों से सहानुभूति रखने के कारण अकबर को मुल्लाओं के भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। अकबर द्वारा इबादत खाने में वाद विवाद हेतु आमंत्रित विभिन्न धर्मों के धर्माचार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। जैन धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म। जैन धर्म के धर्माचार्य हरिविजय सूरी और जिनचंद्र सूरी। हिंदू धर्म में देवी और पुरुषोत्तम। ईसाई धर्म में मोंसेरात और एक्काबीबा। ये सही सुमेलित हैं तीनों के तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। देखिए अकबर द्वारा इबादत खाने में आमंत्रित धर्माचार्य निम्नलिखित हैं। जैन धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में देवी और पुरुषोत्तम। ईसाई धर्म में एक्काबीबा तथा मोंसेरात। और पारसी धर्म में दस्तूर, मेहर जी राणा और हरिविजय सूरी, जिनचंद्र सूरी हो गए जैन धर्म में। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछा है प्रश्न। देखिए अकबर के दरबार में ईसाइयों का जेसुइट मिशन 3 बार आया। कितनी बार? 3 बार। और अकबर के दरबार में 1580 में कहाँ पर यानी फतेहपुर सीकरी में आने वाले प्रथम जेसुइट का नेतृत्व फादर एक्काबीबा ने किया था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये सारे के सारे प्रश्न अकबर से रिलेटेड ही हो गए। मुगल काल की ये सीरीज चल रही है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। अकबर ने झरोका दर्शन, तुलादान और पायबोस जैसी परंपराओं को आरंभ किया। अकबर ने सिख गुरु अर्जुन देव को जमीन दी और यहीं पर कालांतर में अमृतसर नगर बसाया गया। 10 सिख गुरु हुए। 10 के 10 कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं उनसे प्रश्न। अधिकतर प्रश्न बनते हैं पहले गुरु से, दूसरे गुरु से, 5वें गुरु से, 9वें गुरु से और 10वें गुरु से। तो अकबर ने झरोका दर्शन, तुलादान, पायबोस जैसी परंपराओं को आरंभ किया। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। अकबर ने गुरु अर्जुन देव को नहीं, ये गलत हो गया यहां पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, रामदास को। अकबर ने झरोका दर्शन, तुलादान, पायबोस जैसी फारसी परंपराओं का आरंभ किया। ठीक है, को आरंभ किया। और अकबर ने सिख गुरु रामदास को 1577 में 500 बीघा जमीन प्रदान की थी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। और यहीं पर कालांतर में अमृतसर नगर बसा और स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया गया। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो गुरु रामदास को जमीन दी थी 1577 में 500 बीघा, न कि अर्जुन देव को। तो 10 प्रश्न ऐड किए गए थे, बड़े स्टेटमेंट है इसलिए इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। पीडीएफ मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही। ये डेली के टेस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करते रहिए इनकी।
और जो नोट्स बनाकर जिनको याद करने की आदत है तो नोट्स बना सकते हैं वो। धन्यवाद।